कैथल में 10 गाड़ी का मैंने समझ गए मैडम जी अपनी हैसियत में रहिए। मैं खड़ा हूँ मैडम, मैं मौके पर खड़ा हूँ मैं। लग रही पुलिस के सामने तो बयान देना, अपनी हैसियत में रहिए। तनाव कहीं लगाई देखी होंगी इसी से जो ये काम करो था मैं, मेरे पर की कौन देखी होगी। कैथल में 10 गाड़ी का मैंने समझ गए मैडम जी इसने से दूसरी शादी कर ली है जी। दूसरी शादी कर ली है? दूसरी शादी कर ली है जी इसने। तलाक ले लिया? तलाक तो है को नहीं, तलाक भी ना शादी कर ली इसने। अब मैं इसका बसना था, बिना बताए शादी कर ली। पीछा था पहले लड़ाई कर घर काटी, घर बेच दी, घर बेच कर शादी। तो अभी आपको घर से निकाल रखा है, क्या कर रखा है? घर से अंदर नहीं, दरवाजा नहीं खोल दे जी। आपको पूछ रहे हैं यार भाई साहब, आपके घर पे आपकी वाइफ है कि नहीं? ये कोई वाइफ नहीं आया। ये महिला आपके घर के बाहर खड़ी है। भाई साहब नीचे आके नहीं बात ये है कि ये महिला आपके घर के बाहर आई है, आप बताओ वैसे कुछ। जब आपकी वाइफ ने तो खर्चा क्यों दे रहे हो आप? खर्चा क्यों दे रहे हो? आपकी वाइफ नहीं है जो। नहीं आप बोल रहे हो कि बिना। भाई साहब अभी मैंने पूछा कि आपकी वाइफ है कि नहीं वाइफ है। खर्चा किस बात का? नहीं हमने मतलब नहीं है किसी से भी, हमने पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये कौन है, ये महिला कौन है? उसके साथ भी लड़ाई बजाई इसने, मेरे गेले भी लड़ाई बजाई। नीचे आने वाले नीचे घर जाकर मैं वही होता। ये आपका पति है? हाँ जी मेरा पति है विजेंद्र सिंह। दूसरे शादी को तलाक तो है को नहीं, तलाक भी ना शादी कर ली इसने। और मैं इसका बसना चाहूँ। कहाँ से आप? मैं खड़ोते से हूँ, इसका रहना चाहूँ, इसका बसना चाहूँ। यू बसंत को नहीं मैंने। तो आपको बिना बताए शादी कर ली? बिना बताए शादी कर ली। पीछा था पहले लड़ाई कर घर काटी, घर बेच दी, घर बेच कर शादी कर ली। आपको घर से निकाल रखा है, क्या कर रहे? घर से अंदर नहीं, दरवाजा नहीं खोल दे जी, बढ़न नहीं देंगे अंदर। शादी करेगा? शादी एक महीने हो गए जी ने शादी करेगी। आपकी शादी कितने टाइम हो गया? मेरी शादी ने 14-15 साल हो गए। बालक बुलक भी कोई? एक लड़का जी 14-15 साल का। कहाँ है ये बच्चा? इनके पास है जी लड़का। है जी बच्चा जी? कहाँ है जी बच्चा? अच्छा कितने साल का है बच्चा जी? नहीं आपको पूछ रहे हैं, बता दो। नहीं आपके घर पे आपकी वाइफ है कि नहीं? ये मेरी कोई वाइफ नहीं आया। तुम सब तक कर रहे हैं। धक्का नहीं करे, पूछ रहे हैं भाई साहब, पूछ रहे हैं। तलाक भी नहीं होया जी, ब्याह ले। दो लगाई रख सका, हर बंदा दो लगाई कथार लाइसेंस मिल रहा है, किसका हमने दो लगाई रख सका। अन्नू कहेगा आइए तुम्हारे घर के हैं, मैं भी आई। इस गांव में दो लगाई रखने का चलन है। इसने भी अब कोई कुआरा फिर रहो तो आ जाओ ना, दो लगाई मिलेगी। ये मैं अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी। ये कौन सा गांव है? ये गांव अमीन कुरुक्षेत्र में एक आदमी दो लगाई रख सकता है। जिस भाई को बहू चाहिए इस गांव में आ जाए, ये देंगे यहाँ। इनका है एक्स्ट्रा। अपनी हैसियत में रहिए। मैं खड़ा हूँ मैडम, मैं मौके पर खड़ा हूँ मैं। लग रही पुलिस के सामने तो बयान देना, अपनी हैसियत में रहिए। तनाव कहीं लगाई देखी होंगी इसी से जो ये काम करो था मैं, मेरे पर की कौन देखी होगी। कैथल में 10 गाड़ी का मैंने समझ गए मैडम जी एक लड़की ये 3 साल से पहले मारपीट करके निकालती थी इधर। तो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, महिला सुरक्षा संगठन। अगर मेरे एनजीओ में कोई केस आता है तो मैं पहले ये होता है कि दोनों तरफ से सुनती हूँ, उसके बाद फैसला है। तो इसलिए मैं अकेली आई इस लड़की को लेके कि बैठ के आराम से बात करेंगे हम। लेकिन उन्होंने ऊपर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, चली जाओ, बदतमीजी से बात करनी। और इसके पति ने शादी करवा ली जी, दूसरी शादी करवाने का मतलब क्या आई? और यहाँ के जितने मौजूद लोग शादी हैं, करवाई। यहाँ के जितने मौजूद लोग हैं ये कहते हैं कि हम तो दो लगाई रख सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है, हैसियत चाहिए। हमारे अंदर वो जज्बा दो लगाई रख सका। तो इसलिए जिन्होंने दूसरी शादी कर ली पहली शादी होते हुए, तो उसके बारे में जी आपका क्या कुछ कहना है? मैंने कोई शादी नहीं करी जी, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का। उन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट में सारे केस चला रखे हैं और मेरा खर्चा बंद है, मैं खर्चा देगा। अभी वकील भी गया था परसों तारीख को, तब तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। उससे पहले मैं उससे 10,000 रुपये 12,000 रुपये देगा आया, तब नहीं कोई बात करी। आगे और उठे इल्जाम लगा रही मेरे पे। सर आपका नाम क्या और कहाँ के रहने वाले? विजेंद्र सिंह, अमीन सिंह। हाँ जी सर, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है जी, इनका 2007 से लेके लगातार हम पुलिस की प्रोसीडिंग भुगत रहे हैं इनकी वजह से। अपने आप ये दरखास्तें देती है, अपने आप ही उठा लेती है। इसका कोई भी ये नहीं है कि कहीं स्टैंड है भाई एक बार दरखास्त दे दी उसी पे रही। एक बार नहीं, अभी भी 2020 में मार्च में दरखास्त दी इसने, अपने आप उठा ली। उसके बाद अगेन 2020 में ही जून जुलाई में फिर दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर 498 का पर्चा दर्ज हुआ है हमारे ऊपर। सेक्शन 12 का, सेक्शन 18 का, सेक्शन 19 का, 20 का, डीवी एक्ट का डाला हुआ है इसने।
उसमें ये मांगा हुआ है अकोमोडेशन या मेरे को रेंट दिया जाए या घर दिया जाए रहने के लिए। उसका हम कोर्ट का इंतजार करेंगे, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसके लिए हम पाबंद है। ऑनरेबल सेशन जज कैथल, वहाँ पे हमने अभी 15 तारीख को 13,000 रुपये खर्चा जमा करा के आए हैं। वो खर्चा हम दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं करते। जो इसका खर्चा बंदा है पर मंथ हम देने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 9 का डाला हुआ है इसने, हम घर नहीं बसाना चाहते इसके साथ, क्योंकि इन्होंने हमें 12-13 साल से लगातार हरास किया हुआ है। उसमें हम खुद एक्सपर्टी हुए। इस प्रकार के मामले में क्या कोई दूसरी शादी कर सकता है? और इन्होंने की हुई ऐसा है, शादी इन्होंने नहीं की हुई है। ये अब मेरा नाम संदीप बिबियाना, मैं इनका एडवोकेट हूँ। सेक्शन 13 का यहाँ डाला हुआ है। 4 केस इनके पेंडिंग है कैथल में। हाँ जी सर, ये आज अमीन में क्या मामला है जिसके लिए? अमीन का मामला है कि मेरे पे अभी एक शिकायत पहुंची थी। अच्छा जी। भाई अमीन के अंदर झगड़ा हो रहा है, आप तुरंत पहुंचे। तो मैं 112 कॉल गई थी, 112 कॉल की तुरंत मैं मौके पहुंचा। यहाँ पर मेरे को एक पिंकी देवी के नाम की कंप्लेंट करी। भाई मेरा और मेरे पति का डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है, जो उसने दरखास्त दिया। भाई कोर्ट के माध्यम से मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। ये मेरे को कंप्लेंट दे करके वो यहाँ से चली गई है। अब जो मामला हमारे संज्ञान में आया है, जो भी बारीकी से इसकी छानबीन करके जैसी शुरू कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अफसर वालों को इसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे वो दूसरी शादी का आरोप लगा रहे थे, उसके बारे में कुछ प्रूफ? उस पर कोई प्रूफ नहीं है। वो ये कह रही थी भाई दूसरी औरत रखी, वो उन्होंने बताया इसके भाइयों ने, और बताया भाई रोटी बनाने के लिए सुबह शाम औरत रोटी बनाने के लिए आती है। ये कैथल में 10 किराड़ी का मामला है, समझ गए मैडम जी, अपनी हैसियत में रहिए। मैं खड़ा हूँ मैडम, मैं मौके पर खड़ा हूँ मैं। नगरी पुलिस के सामने जो बयान देना, अपनी हैसियत में रहिए। तनाव कहीं लगाई देखी होंगी, इसी से तो ये काम करो था। मैं मेरे पर की कौन देखी होगी? कैथल में 10 किराड़ी का मामला है, समझ गए मैडम जी। इसने दूसरी शादी कर ली है जी। दूसरी शादी कर ली है? दूसरी शादी कर ली है जी इसने। तलाक ले लिया? तलाक तो है को नहीं, तलाक बिना शादी कर ली इसने। और मैं इसका बसना था, बिना बताए शादी कर ली। पीछा था, पहले लड़ाई कर घर काटी, घर बेच दी, घर बेच कर शादी। तो अभी आपको घर से निकाल रखा है, क्या कर रखा है? घर से अंदर नहीं, दरवाजा नहीं खोल दे जी। आपको पूछना है यार भाई साहब, आपके घर पे आपकी वाइफ है कि नहीं? मेरी कोई वाइफ नहीं आया। ये महिला आपके घर के बाहर खड़ी है। भाई साहब नीचे आके नहीं, बात ये है कि ये महिला आपके घर के बाहर आई है। आप बताओ इसे कुछ। सारा कुछ ना, मेरे खर्चा मांग रहा, खर्चा देने लगा। जब आपकी वाइफ ने, तो खर्चा क्यों दे रहे हो आप? खर्चा क्यों दे रहे हो? आपकी वाइफ नहीं है जो? कोर्ट में कौन रखा खर्चा? नहीं, आप बोल रहे हो कि बिना। कोर्ट में जो भाई साहब, अभी मैंने पूछा कि आपकी वाइफ है कि नहीं? वाइफ है। मेरी कोई वाइफ नहीं है। खर्चा किस बात का? कोर्ट में कौन रखा? नहीं, हमने मतलब नहीं है किसी से भी, हमने पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये कौन है, ये महिला कौन है? नहीं पता कौन है। उसके साथ भी लड़ाई बजाई इसने, मेरे गिले भी लड़ाई बजाई। नीचे आने पहले नीचे। घर जाकर मैं गई हो। ये आपका पति है? हाँ जी, मेरा पति है विजेंद्र सिंह। दूसरी शादी तलाक तो है को नहीं, तलाक बिना शादी कर ली इसने। और मैं इसका बसना चाहूँ। कहाँ से हैं आप? मैं खड़ोते से हूँ। इसका रहना चाहूँ, इसका बसना चाहूँ। बसंत को नहीं माना। तो आपको बिना बताए शादी कर ली? बिना बताए शादी कर ली। पीछा था, पहले लड़ाई कर घर काटी, घर बेच दी, घर बेच कर शादी कर ली। अभी आपको घर से निकाल रखा है, क्या कर रहे हैं? घर से अंदर नहीं, दरवाजा नहीं खोल दे जी, बढ़न नहीं देंगे अंदर। कितने दिनों में शादी करें तो? शादी एक महीने हो गए जिन्हें शादी करेगी। आपकी शादी कितने टाइम हो गया? मेरी शादी ने 14-15 साल हो गया। बालक बुलक भी गई? एक लड़का जी 14-15 साल का। कहाँ है बच्चा? इनके पास है जी लड़का। है जी बच्चा जी? कहाँ है जी बच्चा? अच्छा, कितने साल का है बच्चा जी? नहीं, आपको पूछ रहे हैं, आप बता दो। नहीं, आपके घर पे आपकी वाइफ है कि नहीं? मेरी कोई वाइफ नहीं आया। तुम सब धक्का कर रहे यार। धक्का नहीं करे, पूछ रहे हैं भाई साहब, पूछ रहे हैं। तलाक भी नहीं होया जी। ब्याह दो लगाई रख सका, हर बंदा दो लगाई। थारा लाइसेंस मिल रहा है, किस काम में दो लगाई रख सका? अनु कहेगा आइए तुम्हारे घर के हैं, मैं भी आई हूँ। इस गांव में दो लगाई रखने का चलन है। इसने भी अब कोई कुआरा फिर रहो तो आ जाओ ना, दो लगाई मिलेगी। ये मैं अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी। ये कौन सा गांव है? ये गांव अमीन, कुरुक्षेत्र में। एक आदमी दो लगाई रख सकता है। जिस भाई को बहू चाहिए इस गांव में आ जाए, ये देंगे यहाँ। इनका है एक्स्ट्रा। अपनी हैसियत में रहिए। मैं खड़ा हूँ मैडम, मैं मौके पर खड़ा हूँ मैं। नगरी पुलिस के सामने जो बयान देना, अपनी हैसियत में रहिए। तनाव कहीं लगाई देखी होंगी, इसी से तो ये काम करो था। मैं मेरे पर की कौन देखी होगी? कैथल में 10 किराड़ी का मामला है, समझ गए मैडम जी। एक लड़की है, ये 3 साल से पहले मारपीट करके निकालती थी इधर। तो मैं एक NGO चलाती हूँ, महिला सुरक्षा संगठन।
अगर मेरे एनजीओ में कोई केस आता है तो मैं पहले ये होता है कि दोनों तरफ से सुनती हूँ, उसके बाद फैसला है। तो इसलिए मैं अकेली आई इस लड़की को लेके कि बैठ के आराम से बात करेंगे हम। लेकिन उन्होंने ऊपर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, चले जाओ, बदतमीजी से बात करनी। और इसके पति ने शादी करवा ली जी, दूसरी शादी करवाने का मतलब क्या आई? और यहाँ के जितने मौजूद लोग हैं, शादी करवाई, यहाँ के जितने मौजूद लोग हैं ये कहते हैं कि हम तो 2 लगाई रख सकते हैं, हमारे अंदर कितनी पावर है, हैसियत चाहिए, हमारे अंदर वो जज्बा 2 लगाई रख सकते। तो इसलिए जिन्होंने दूसरी शादी कर ली पहली शादी होते हुए, तो उसके बारे में जी आपका क्या कुछ कहना है? मैंने कोई शादी नहीं करी जी, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का। उन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट में सारे केस चला रखे हैं। और मेरा खर्चा बंद है, मैं खर्चा देगा। अभी वकील भी गया था परसों तारीख को, तब तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। उससे पहले मैं उससे 10,000 रुपये 12,000 रुपये देगा है, तब नहीं कोई बात करी। आगे और राजू उठे इल्जाम लगा रही मेरे पे। सर आपका नाम क्या और कहाँ के रहने वाले? विजेंद्र सिंह, अमीन सिंह। हाँ जी सर, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है जी, इनका 2007 से लेके लगातार हम पुलिस की प्रोसीडिंग भुगत रहे हैं इनकी वजह से। अपने आप ये दरखास्तें देती है, अपने आप ही उठा लेती है। इसका कोई भी ये नहीं है कि कहीं स्टैंड है भाई एक बार दरखास्त दे दी उसी पे रहे। एक बार नहीं, अभी भी 2020 में मार्च में दरखास्त दी इसने, अपने आप उठा ली। उसके बाद अगेन 2020 में ही जून जुलाई में फिर दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर 498 का पर्चा दर्ज हुआ है हमारे ऊपर। सेक्शन 12 का, सेक्शन 18 का, सेक्शन 19 का, 20 का डीवी एक्ट का डाला हुआ है इसने। उसमें ये मांगा हुआ है अकोमोडेशन, या मेरे को रेंट दिया जाए या घर दिया जाए रहने के लिए। उसका हम कोर्ट का इंतजार करेंगे, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसके लिए हम पाबंद है। ऑनरेबल सेशन जज कैथल, वहाँ पे हमने अभी 15 तारीख को 13,000 रुपये खर्चा जमा करा के आए हैं। वो खर्चा हम दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं करते। जो इसका खर्चा बंदा है पर मंथ हम देने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 9 का डाला हुआ है इसने, हम घर नहीं बसाना चाहते इसके साथ, क्योंकि इन्होंने हमें 12-13 साल से लगातार हरास किया हुआ है। उसमें हम खुद एक्सपर्टी हुए। इस प्रकार के मामले में क्या कोई दूसरी शादी कर सकता है? और इन्होंने की हुई ऐसा है, शादी इन्होंने नहीं की हुई है। ये है जी। अब मेरा नाम संदीप बिबियाना, मैं इनका एडवोकेट हूँ। सेक्शन 13 का यहाँ डाला हुआ है। 4 केस इनके पेंडिंग है कैथल में। हाँ जी सर, ये आज अमीन में क्या मामला है जिसके लिए? अमीन का मामला है कि मेरे पे अभी एक शिकायत पहुंची थी। अच्छा जी। भाई अमीन के अंदर झगड़ा हो रहा है, आप तुरंत पहुंचे। तो मैं 112 कॉल गई थी, 112 कॉल की तुरंत मैं मौके पहुंचा। यहाँ पर मेरे को एक पिंकी देवी की नाम की कंप्लेंट करी। भाई मेरा और मेरे पति का डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है, जो उसने दरखास्त दिया भाई कोर्ट के माध्यम से मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। ये मेरे को कंप्लेंट दे करके वो यहाँ से चली गई है। अब जो मामला हमारे संज्ञान में आया है, जो भी बारीकी से इसकी छानबीन करके जैसी शुरू कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अब अफसर वालों को इसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे वो दूसरी शादी का आरोप लगा रहे थे, उसके बारे में कुछ प्रूफ? उस पर कोई प्रूफ नहीं है। वो ये कह रही थी भाई दूसरी औरत रखी, वो उन्होंने बताया इसके भाइयों ने और बताया भाई रोटी बनाने के लिए सुबह शाम औरत रोटी बनाने के लिए आती है।